और जब नहीं होते तो नहीं मिलता। यही देने वाले हैं। अमोघ लीला प्रभु ही अमोघ आशीर्वाद देने वाले हैं और कोई नहीं है। अरे तो अभी क्या करना है, राधा माधव या दूसरा भजन गाना? क्या नियम एकादशी का नियम है क्या कुछ? शुद्ध भगत तो है क्या भजन? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा परम सिद्धि भगत प्रेम लती कर मूला। माधवती थी भगति जननी जतन पालन करे। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी। गौर अमर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रंग। शेष स्थान फेरिबो आमी प्रणय भगत संग। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होयो। प्रसाद सेवा करित होय सकल प्रपंच जय। जे दिन गृह भजन देखिए गृहते गोलोक भाय। चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय।
तुलसी देखी जुड़ा है प्राण, माधव तो शनि जानी, गौर प्रिय सक सेवाने, जीवन सार्थक माने, भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जहाँ, प्रति दिवस परम सुखे, स्वीकार करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय श्रील प्रभुपाद लीलामृत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो आज एकादशी के दिन प्रभुपाद लीलामृत से पाठ होता है। तो ये जो 31 प्रकरण है, इस्कॉन के विरुद्ध धमकी, इसमें तीसरा पैरा कहाँ से शुरू करना है? तीसरा पैरा लंदन से, लंदन से वायुयान पहुंचता है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बोस्टन का जो हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर बहुत भक्त प्रभुपाद का इंतज़ार कर रहे हैं, और प्रभुपाद लंदन से हवाई जहाज़ में बैठ कर के बोस्टन के हवाई अड्डे पर आने वाले हैं, है ना। तो ये वर्णन चल रहा है कि लंदन से वायुयान पहुंचता है, भक्तों को शीशे से बंद सीमा शुल्क और अप्रवासन क्षेत्र में प्रविष्ट करते हुए यात्री दिखाई नहीं देते। तो भक्तों की बहुत इच्छा है प्रभुपाद का दर्शन करने की, लेकिन जब प्रभुपाद हवाई जहाज़ से उतरे तो हालांकि शीशे की दीवार है, शीशे की दीवार है, तो आर पार तो दिखाई पड़ता, लेकिन उन्होंने नीचे से 6 फुट तक क्या किया है, 6 फुट तक जो है काले रंग से रंग दिया। अब शीशे को काले रंग से रंग दिया है तो आर पार नहीं दिखाई देगा। तो अब प्रभुपाद जो है उनको दिखाई नहीं पड़ रहे, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो प्रभुपाद भी नहीं दिखाई पड़ रहे, है ना। और भक्तों की आँखें जो है ढूंढ रहे हैं, प्यासी हैं, दर्शन की प्यासी हैं, प्रभुपाद के दर्शन के लिए सब भक्त जो है प्यासे हैं। लेकिन वो जो है काला रंग नीचे से 6 फुट तक काला रंग पुता हुआ है ना। तो शीशे की दीवार की आर पर तो देख पाते हैं, लेकिन 6 फुट नीचे से 6 फुट तक नहीं देख पाते, काला है, दिखाई नहीं पड़ रहे, प्रभुपाद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसा लगता है, युगाई तम निमेष, एक निमेष काल एक युग के बराबर लगता है।
है ना। तो क्या हुआ कि यात्री नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि शीशे की दीवार नीचे 6 फुट तक काले रंग से रंग दी गई है। दीवार के ऊपर से देखने का प्रयत्न करते हुए, अब भक्त लोग दीवार के ऊपर से देखना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दीवार 6 फुट के ऊपर तो शीशा है, तो भक्त लोग कोशिश करते हैं दीवार के ऊपर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्त एक दूसरे को आगे की ओर दबा रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? ऊपर, जैसे कहते हैं उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, तो आपके कंठ ऊपर हो जाता है ना। तो आगे वालों दबा करके और वो जो है, जो भक्त लोग हैं प्रभुपाद को देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार नज़र पड़े प्रभुपाद जी की, नज़र में आ जाएं। तो आगे की ओर दबा रहे हैं भक्तों को और सरगर्मी से कीर्तन करते जा रहे हैं, सरगर्मी से कीर्तन करते। तो पब्लिक के लिए बड़ा आश्चर्य है कि कौन व्यक्ति ऐसा है कि इतने जो भक्त हैं ये कीर्तन कर रहे हैं, तो कौन व्यक्ति इतना है ना। तो बाकी पब्लिक को किसी को पता नहीं है कि कौन है, लेकिन ये भक्त लोग जो है कैसे हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा भक्त धोती में हैं और माताएं साड़ियों में हैं। और ये चूँकि 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर का समय है, तो बहुत जाड़ा होगा, है ना। पश्चिमी देशों में तो जाड़ा होता ही है, और जाड़े में जाड़ा तो बहुत ज़्यादा जाड़ा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त लोग हैं वो कोट नीचे तक उनका जो है पहना हुआ, ओवर कोट बोलते हैं ना, ओवर कोट, सब लोग ओवर कोट पहने हुए हैं। तो धोती है या साड़ी है, माताओं की साड़ी है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो साड़ी भी या धोती भी जो है क्या ढकी हुई है ना। इस तरह से जो है अब सरगर्मी से कीर्तन करते जा रहे हैं। कुछ तो जैसे भाव विभोर हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, है ना। मतलब उत्कंठा में, प्रभुपाद के दर्शन की उत्कंठा में बहुत तीव्र जो है वो क्या है उनको लगी है, जिसे मतलब दर्शन करना है ना। तो ऐसा जो है मतलब भाव विभोर हो रहे हैं। अचानक वे दीवार की दूसरी ओर प्रभुपाद का एक उठा हुआ हाथ जिसमें माला की थैली है देखते हैं। तो प्रभुपाद भी समझ गए। तो माला उनकी है जपमाला, जपमाला में उनका हाथ डाले हुए हैं, और ये जो है प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो हाथ दिखाई दी, प्रभुपाद का दाहिना हाथ, उसमें माला की थैली है और थैली में हाथ घुसा हुआ है, और प्रभुपाद ने हाथ उठाया। तो प्रभुपाद तो नहीं उठा सकते, लेकिन हाथ तो 6 फुट से ऊपर चला जाएगा। तो 6 फुट से ऊपर जो है प्रभुपाद का हाथ आ गया, तो उन भक्तों को जो है मतलब इसी में ही बहुत बड़ी भारी उनको जो है क्या हुई, राहत मिली, बड़ी भारी राहत मिली कि प्रभुपाद का हाथ ऐसे उठाए। प्रभुपाद भी जानते हैं और प्रभुपाद को भी बहुत इच्छा है अपने भक्तों से मिलने की, प्रभुपाद को भी बहुत इच्छा है। तो जैसे उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर उठाया तो क्या हुआ, संकेत मिल गया है यहाँ प्रभुपाद है, वो बिंदु पता चला कहाँ प्रभुपाद हैं। तो इस तरह से वे केवल उनका उठा हुआ हाथ और माला की थैली देख सकते हैं, और पागल हो गए, इसी में ही पागल हो गए। हरि बोल, चिल्लाए बड़ी जोर से, पागल हो गए, इतने में ही पागल हो गए। प्रभुपाद ने अपना हाथ उठाया, माला जप माला के साथ में हाथ उठाया, इतने से वो एकदम पागल हो गए, है ना। तो पागल व्यक्ति जो है ऐसी चेष्टाएं करता है कि आसपास के लोगों की वो परवाह नहीं करता, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो वो जो है भक्त लोग इतना मतलब हो गए हैं कि, और भक्त निर्भय होकर मृदंग करताल बजाने लगते हैं, वो कोई डर नहीं। जबकि पहले उनको पुलिस वालों ने मना किया था, स्टेट पुलिस ने ब्रह्मानंद को मना किया था कि शांत रहो, है ना। लेकिन अभी प्रभुपाद का हाथ देख लिया और थैली देख ली तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाए, बड़ी ज़ोर से चिल्लाए, है ना। मृदंग करताल बजाने लगे और कीर्तन फूट निकला, कीर्तन फूट निकला है, जैसे फूट करके निकलता है, जैसे पानी कहीं से रुका हुआ हो और थोड़ा सा छिद्र मिल जाए तो बड़ी तेज़ी से फोड़ेगा ना,
है ना, उस स्थान को फोड़ेगा, है तो ऐसे फूट निकला, कीर्तन फूट निकला, कीर्तन रोका हुआ था। तो प्रभुपाद का हाथ ऐसे हुआ ना, तो छिद्र मिल गया उनको, कीर्तन को छिद्र मिल गया और फूट करके निकला, कीर्तन फूट निकला। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अद्वैत आंसू बहाता हुआ करतालों को एक दूसरे से टकरा रहा है, आंसू बहा रहे हैं, हाथ आंखों से आंसू बह रहे हैं और करताल बजा रहे हैं। एक अद्वैत हैं, वो भक्त हैं और कीर्तन कर रहे हैं। ब्रह्मानंद ऊपर नीचे उछल रहे हैं, ऊपर नीचे उछल रहे हैं, है ना। अब कोई नहीं सोच रहा है कि भाई बाहर की पब्लिक क्या सोचेगी, कोई नहीं, फिर सब पागल हैं, है ना। तो ब्रह्मानंद ऊपर नीचे उछल रहे हैं और सीमा शुल्क कक्ष में प्रभुपाद को देखने की कोशिश करते हुए अनियंत्रित रूप से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ब्रह्मानंद नियंत्रण नहीं हो रहा है उनको, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं प्रभुपाद को देखने के लिए। हाँ, प्रभुपाद प्रभुपाद जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना। देखो कैसा माहौल है, कैसा दृश्य है कि प्रभुपाद का जो है इतना मतलब प्रभाव है, आकर्षण है। जैसे गोपियाँ पागल होती हैं, हाँ, कृष्ण के लिए पागल होती हैं, और लोग लज्जा भी जो है छोड़ करके कृष्ण की तरफ भागती हैं। यहाँ पर भी लोक लज्जा है, लोग जो है क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे कि कैसा पागल आदमी है। लोग सोचे पागल है ना, तो परवाह नहीं करते। हाँ, तो उसको कहते हैं लोक बाह्या, हाँ, लोक से बाहर हो जाते हैं, हाँ, समाज से बाहर हो गए, है ना। तो नृत्यति लोक बाहर, कि वो नृत्य करने लगता है तो लोगों के समाज से बाहर ही निकल गया वो। हालांकि ये लोगों के समाज के बीच में है, लेकिन वो लोगों के समाज से बाहर निकल जाता है। वो देखते नहीं कि लोगों के समाज के बीच में मैं हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोग क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ, सीमा शुल्क वालों से निपट कर प्रभुपाद अचानक भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। अब प्रभुपाद आ गए, प्रकट हो गए, अचानक प्रकट हो गए। तो फिर कीर्तनानंद स्वामी जो अभी तक गंभीर बने रहे थे, सन्यासी को गंभीर रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए, सन्यासी हैं। तो कीर्तनानंद स्वामी जो अभी तक गंभीर बने रहे थे, वो क्या हो गए, हवाई अड्डे की कुर्सियों को तुरंत फांदने लगे, कुर्सियों को लांघते हुए भाग रहे हैं। कुर्सी को हटाने में टाइम लगेगा ना, तो ऐसे लांघते हुए, कुर्सियों को लांघते हुए, उछल करके लांघते हुए दौड़ रहे हैं। हर एक दूसरे को ढकेलता है और भागता है, ढकेल रहे, भाग रहे हैं, सब प्रभुपाद की तरफ ढकेल रहे, भाग रहे हैं, और इस प्रयत्न में है कि वहाँ पहुँच जाए जहाँ प्रभुपाद हैं। इस प्रयास में कितनी जल्दी पहुँचें। जैसे कृष्ण के सखा भी हैं, कृष्ण अगर दूर चले जाते हैं और फिर उनको दिखाई पड़ते हैं कृष्ण इतना दूर हैं, तो भागते हैं कि कितनी जल्दी कृष्ण के पास पहुंच जाए। तो सब जो है प्रभुपाद की तरफ भाग रहे हैं। लंबी उड़ान के बाद प्रभुपाद के केसरिया वस्त्रों में सिलबट्टें पड़ गई हैं। लंबी उड़ान है, लंदन से आए बोस्टन, तो लंबी उड़ान है ना, तो पता नहीं कितने घंटे की होगी, 6 घंटे 7 घंटे जितना भी हो, लंदन से, है ना। तो प्रभुपाद के कपड़ों में सिलबट्टें पड़ गई, है ना। और भी एक बुना हुआ स्वेटर पहने हैं। तो प्रभुपाद एक बुना हुआ स्वेटर पहने हैं, जबकि इतनी ठंड है, बहुत ठंड है, और भक्त लोग भी ओवरकोट पहने हैं। ओवरकोट से क्या होता है कि पूरा यहाँ गले के नीचे से पूरा का पूरा शरीर ढक जाता है ओवरकोट में। हालांकि थोड़ा भारी होता है, लेकिन ठंड से बड़ी बचाव हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद ने ओवरकोट नहीं पहना हुआ है, एक बुना हुआ स्वेटर पहने। किसी भक्त ने बुना होगा या किसी माता जी ने बुना होगा, हाथ का बना हुआ। तो प्रभुपाद जो है बुना हुआ स्वेटर पहने हैं, अपनी सफ़ेद प्लास्टिक की अटैची बाएं हाथ में लिए हैं। उनके हाथ में, बाएं हाथ में क्या है, सफ़ेद प्लास्टिक की अटैची है, बाएं हाथ में लिए हैं, और दाहिनी बाह है जिसकी तर्जनी उंगली और अंगूठा माला की थैली से बाहर निकले हुए हैं। दूसरे हाथ में थैली है, मतलब गले में नहीं टंगी है,
दूसरे हाथ में जो थैली है तो गले से बाहर निकालिए और थैली में माला और अंगूठा, ये उंगली और ये अंगूठा ये बाहर निकले हुए हैं और अपना हाथ बिल्कुल फ्री है। अगर गले में टंगी है तो फिर वो थैली से बाहर हाथ निकालना पड़ेगा, है ना। अगर गले से बाहर थैली है तो थैली के साथ ही हाथ ऊपर उठा सकते हैं, या ये 2 उंगलियां अगर बाहर है तो कुछ ही पकड़ भी सकते हैं। माला थैली से अगर बाहर है तो प्रभुपाद की 2 उंगलियां बाहर है, अंगूठा और तर्जनी, ये तर्जनी है। तो प्रभुपाद जो है अपनी दाहिनी बाँह जिसकी तर्जनी उंगली और अंगूठा माला की थैली से बाहर निकले हैं फिर ऊपर उठाते हैं। बाएं हाथ में अटैची है तो नीचे रहेगा, बाएं हाथ तो नीचे ही रहेगा। दाएं हाथ में थैली है और जप माला, ये तो हल्का है तो ऊपर उठा सकते हैं, अटैची तो ऊपर नहीं उठा पाएंगे, अटैची में सामान है। ये हाथ जो है प्रभुपाद ने ऐसे ऊपर उठाया, है ना। हाँ, अपने बच्चों को प्रसन्नतापूर्वक देख रहे हैं। प्रभुपाद के बच्चे हैं, वैसे ये तो 20 साल के होंगे या 25 साल 20-25 साल के होंगे, ये प्रभुपाद के बच्चे हैं। प्रभुपाद अपने बच्चों को देख करके प्रसन्नतापूर्वक अपने बच्चों को देख करके आश्चर्यजनक ढंग से मुस्कुराते हैं। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और भक्त लोग जय जयकार करते हैं, प्रभुपाद की जय हो, प्रभुपाद की जय हो, हरि वो चिल्लाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसे हाथ ऐसे ऊपर उठाया, जब थैली हाथ में है तो सब भक्त लोग चिल्ला पड़े, प्रभुपाद की जय हो, प्रभुपाद की। जब प्रभुपाद हवाई अड्डे के प्रतीक्षा कक्ष में केसरिया कपड़े से आच्छादित एक सोफे की ओर बढ़ते हैं तो एक सोफ़ा है जिसमें केसरिया कपड़ा ढका हुआ है। तो भक्तों ने पहले से ही केसरिया कपड़ा से सोफ़ा को ढका हुआ है। और प्रभुपाद उस प्रतीक्षा कक्ष में जाते हैं। तो वेटिंग रूम में क्यों जाते हैं? तो उनका कुछ सामान रहा होगा ना तो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए वेटिंग रूम में जाना पड़ता है ना। अगर हैंड बैग है अपना, कोई ज़्यादा सामान नहीं है तो सीधे बाहर आ सकते हैं ना। लेकिन अगर कुछ सामान जमा किया है तो उसको निकालना है तो प्रभुपाद प्रतीक्षा गृह में जाते हैं, प्रतीक्षा कक्ष में जाते हैं। तो भक्त लोग जो है भावना तरंग में बहते हुए उनके साथ चलते जा रहे हैं। भक्त भी प्रभुपाद भावना तरंग में बह रहे हैं, वो पैरों से नहीं चल रहे हैं, उनकी भावना तरंग उनको बहा रही। भक्त लोग जो है भावना की तरंग में प्रभुपाद के साथ जो है बहते जा रहे हैं, है ना। और उनके नज़दीक से नज़दीक पहुंचना चाहते हैं, प्रभुपाद के और निकट भक्त लोग जो है पहुंचना चाहते हैं। जबकि 100 से ज़्यादा भक्त हैं। कितने हैं? 100 से ज़्यादा भक्त हैं, है ना। प्रभुपाद बैठ जाते हैं। न्यू वृंदावन से आए हुए हैं परमानंद, एक भक्त है न्यू वृंदावन से आए हैं परमानंद, है ना। न्यू वृंदावन से कीर्तनानंद स्वामी जो है पूरा एक ट्रक लेके आते हैं, पूरा ट्रक भर करके लाते हैं बोस्टन में, है ना। और बोस्टन के पास न्यूयॉर्क जो सेंटर है तो वहाँ से कौन है? ब्रह्मानंद जी। तो वहाँ से ब्रह्मानंद हैं, तो वो जो है भक्तों को लेके आते हैं। और जो है क्या बताया वो कीर्तनानंद कहाँ से आए? न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन से। तो न्यू वृंदावन से कीर्तनानंद जो है भक्तों को लेके आए हैं। तो कीर्तनानंद स्वामी हैं, वे सन्यासी हैं। और मेरे ख्याल से ब्रह्मानंद उस समय सन्यासी नहीं होंगे, ब्रह्मानंद वो हैं ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो न्यू वृंदावन के परमानंद हैं जो कि अपने शिशु बालक को लेके आए हैं। शिशु अवस्था में, बच्चा शिशु अवस्था में होता है ना। तो शिशु अवस्था जो है वो 1 साल की 2 साल की हुई है। तो वो बालक शिशु बालक है जो इस्कॉन में जन्मा पहला लड़का था। न्यू वृंदावन का जो इस्कॉन है सबसे पहला लड़का पैदा हुआ है वो परमानंद का लड़का है। वो जो है
उससे लिए हुए प्रभुपाद के पास उनके आशीर्वाद के लिए आते हैं। परमानंद अपने बच्चे को प्रभुपाद का आशीर्वाद दिलाने के लिए प्रभुपाद के पास लाते हैं, अपना बच्चा लाते हैं। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे हैं, प्रभुपाद मुस्कुरा रहे हैं और भक्त लोग पूर्णतः निसंकोच आनंद विभोर है, कोई संकोच नहीं। संकोच होता ना भाई गुरु महाराज हैं, संकोच होता है, यहाँ प्रभुपाद के साथ में कोई संकोच नहीं है, आनंद में विभोर है, बहुत आनंद है। संकोच में क्या होता है कि बोला नहीं जाता है ना, हंसा नहीं जाता, बिल्कुल गंभीर, मुंह बिल्कुल बंद रहता है, हैं? तो वो नहीं है, संकोच नहीं किसी प्रकार का, आनंद में विभोर हैं भक्त लोग, है ना। हयग्रीव कहाँ है, प्रभुपाद पूछते हैं। प्रभुपाद ने क्या पूछा, हयग्रीव कहाँ है। भक्तों द्वारा प्रश्न दोहराया जाता है और हयग्रीव भीड़ में से आगे बढ़ता है। तो फिर भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद का प्रश्न था तो भक्तों ने फिर प्रश्न, हयग्रीव कहाँ, हयग्रीव कहाँ। तो भीड़ से हयग्रीव जो है तुरंत आए, बाहर आए, है ना। हाँ, हयग्रीव भीड़ में से आगे बढ़ता है और प्रभुपाद के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए बड़बड़ाता हुआ सपाट लेट जाता है। सपाट लेट जाता मतलब दंडवत, डंडे के समान लेटना। तो सपाट लेट गया कौन, हयग्रीव सपाट लेट जाता है। विभिन्न इस्कॉन केंद्रों के प्रधान एक एक करके आगे आते हैं। प्रधान और भी कई इस्कॉन के केंद्र हैं, न्यू वृंदावन का है और न्यूयॉर्क का है, और भी होंगे, तो उनके भी प्रधान मतलब प्रेसिडेंट, तो दूसरे मंदिरों के भी जो प्रेसिडेंट है एक एक करके आते हैं और प्रभुपाद के गले में माला पहनाते हैं। प्रभुपाद के गले में सब माला पहनाते हैं, है ना। प्रभुपाद भक्तों के पार कैमरा ले हुए संवाददाताओं को देखते हैं। तो जो संवाददाता हैं, उनको प्रेस रिपोर्टर बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो दूर से कैमरा लिए हुए हैं, तो प्रभुपाद देखते हैं उनको दूर से, देखते हैं प्रभुपाद को, नहीं प्रभुपाद देखते हैं उनको, और विस्मय, जिज्ञासा और तिरस्कार से भरे दर्शकों को देखते हैं। बहुत से दर्शक भी हैं, पब्लिक, बहुत से दर्शक, है ना। तो प्रभुपाद उनको भी देखते हैं। बगल में खड़ा एक व्यक्ति कहता है, मैं समझता हूँ ये कोई राजनीतिज्ञ है, सम पॉलिटिशियन। पब्लिक में से कोई बोलता है, मुझे लगता है कोई पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। अब पब्लिक है, पब्लिक अगर आ गई है तो प्रभुपाद जरूर बोलेंगे। पब्लिक आ रही है तो प्रभुपाद को देखने के लिए कि ये क्या है, क्योंकि ये वेशभूषा देख कर के, तिलक है, शिखा है, जपमाला है, ये देख कर के लोगों को जिज्ञासा होती है, कि भाई आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, है ना। तो ये वेशभूषा ये क्या है, ये अपनी पहचान बताने के लिए। आप जब इस वेशभूषा में रहते हैं तो सड़कों में कोई व्यक्ति देखता है तो देखता है भाई ये जो है हरे कृष्ण का भक्त है ना। तो इसने अपना जीवन अर्पित किया हुआ है भगवान के संदेश को प्रदान करने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए अपना जीवन अर्पित किया हुआ है। जैसे पुलिस की जो वेशभूषा होती है उससे पहचान होती है पुलिस का आदमी है, ऐसे भक्तों की वेशभूषा होती है। तो प्रभुपाद की वेशभूषा को देख करके पब्लिक इकट्ठी हो गई, है ना। तो जिज्ञासा होती है पब्लिक को, तो पब्लिक की जिज्ञासा है तो प्रभुपाद बोलने लगे। अब कोई पूछ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन प्रभुपाद समझ गए कि ये लोग जानना चाहते हैं, है ना, कि मैं कौन। कोई व्यक्ति कहते शायद कोई पॉलिटिशियन है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं, आध्यात्मिक गुरु की उपासना भगवान की तरह होनी चाहिए। सबसे पहले प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि लोग जो है मतलब बहुत चकित हैं कि एक व्यक्ति ये कैसा है जिसके लिए लोग जो है मतलब इतने पागल हैं, इतना दौड़ रहे हैं और इतना जो है महत्व दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से जयकारा कर रहे हैं, है ना। तो क्या कारण है?
तो पब्लिक की ये भावना समझ करके, पब्लिक के इस जिज्ञासा को समझ करके प्रभुपाद ने सबसे पहले ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आध्यात्मिक गुरु की उपासना भगवान की तरह होनी चाहिए, लेकिन यदि वो सोचता है कि वो भगवान है, अगर गुरु सोचे भगवान की तरह तो होनी चाहिए आध्यात्मिक गुरु, लेकिन अगर गुरु सोचे कि मैं भगवान हूँ तो वो व्यर्थ का व्यक्ति है, तो व्यर्थ का व्यक्ति। कितना अच्छा प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मतलब पूरी बात बता दी। आध्यात्मिक गुरु की उपासना भगवान की तरह होना चाहिए, अगर आध्यात्मिक गुरु अपने को समझे कि मैं भगवान हूँ तो वो क्या है? व्यर्थ है, सब जीरो हो गया। गुरु अगर समझे कि मैं भगवान हूँ तो सब कुछ जीरो हो गया, है ना। प्रभुपाद ने कितना, मतलब ये एक वाक्य में प्रभुपाद ने पूरा संदेश दे दिया, बहुत बड़ी बात बताई, है ना। फिर मेरा अनुरोध है, प्रभुपाद कहते हैं मेरा अनुरोध है कि कृष्ण भावनामृत को सांप्रदायिक मत के रूप में ना लें। सांप्रदायिक तो मतलब ऐसे संप्रदाय तो हम बोलते ही हैं लेकिन सांप्रदायिक यहाँ पर प्रभुपाद सांप्रदायिक का मतलब बता रहे हैं कि मतलब एक ऐसा ग्रुप जिनका अपना एक जो है जिद है कि भाई हम इस तरह के हैं और उसका कोई ठोस आधार नहीं, तो सांप्रदायिक, उसको कहते हैं सांप्रदायिक, है ना। कि लोग जो है अपने जो है कोई अपनी मर्जी से कोई मत बना लेते हैं और उसके हिसाब से वो चलते हैं और उसका कोई आधार नहीं है, शास्त्रीय आधार नहीं, है ना। तो वो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि सांप्रदायिक मत लीजिए, है ना। उसको कोई दूसरा भी शब्द हो सकता है ना, क्या शब्द होता है जो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, है ना। तो वो उनका जो है कोई आधार नहीं होता, लेकिन अपने जो है वो अपने सनक से जो है कुछ बातें मान लेते हैं कि भाई हम तो इसको मानते हैं, हम तो वो मानते हैं, ऐसा होता है अपना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसको इस तरह से मत लीजिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, पंथ, अपना अपना पंथ है, तो होते हैं ना कि अपने अपने पंथ को जो है मतलब वो मान लेते भाई हम इस पंथ के, हम उस पंथ के हैं, तो वो जो है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत को आप जो है ऐसा कोई पंथ ना मान लो कि भाई हमने अपना पंथ बना लिया है। ये कहाँ से आ रहा है संदेश? हाँ, पूर्ण पुरुष से ये संदेश आ रहा है इस पृथ्वी पर, और वो प्रामाणिक गुरु परंपरा के द्वारा आ रहा है। ये कोई अपना बनाया हुआ मत नहीं है, अपना बनाया हुआ कोई पंथ नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से सांप्रदायिक मत के रूप में मत लीजिए। उन्हें पब्लिक को पूरा संदेश प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि वो है तो दिमाग में इसी प्रकार के विचार आते हैं कि भाई इन्होंने अपना कुछ मत मान लिया है, अपने हिसाब से जो है कुछ शुरू कर दिया अपना पंथ, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आगे, प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत महान विज्ञान है जिसकी परिणति भगवान के पवित्र प्रेम में होती है ना। तो एक महान विज्ञान है ये विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब क्या है? जिसमें कि आप प्रयोग करो और उसका परिणाम प्राप्त करो, तो वह विज्ञान कहलाता है ना। जैसे कि पेड़ में आप जो है पानी देते हैं, जड़ में आप पानी देते हैं तो पूरे पेड़ में जाता है, तो ये वैज्ञानिक सत्य है, ये विज्ञान है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, और इसके द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है? भगवान का पवित्र प्रेम प्राप्त होता है, आपको भगवान का पवित्र प्रेम प्राप्त। आगे, इन लड़के लड़कियों ने कृष्ण के विषय में पहले कभी नहीं सुना था। अब प्रभुपाद पब्लिक को बता रहे हैं, इन लड़के लड़कियों ने, ये 100 से ज़्यादा हैं, इन लड़के लड़कियों ने कृष्ण के विषय में पहले कभी नहीं सुना था, है ना। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, किंतु अब इन्होंने कितने सहज भाव से इसे स्वीकार कर लिया, बहुत सहज भाव से, कि वहाँ की पब्लिक कृष्ण को नहीं जानती, इसलिए कहा भगवान का प्रेम, ईश्वर का प्रेम प्रभुपाद बताए। और कृष्ण का नाम नहीं सुना था इन लड़के लड़कियों ने, हैं, लेकिन अभी कैसे हो गए हैं? सहज भाव से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ये सहज है,
आगे प्रभुपाद कहते हैं कि वे वृद्ध हैं, पर उन्हें पूर्ण विश्वास है यदि वे दिवंगत भी हो जाते हैं तो उनके शिष्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाते रहेंगे। तो प्रभुपाद का ये संकेत था पब्लिक को कि अगर मान लो मैं ना रहूं, है ना, तो प्रभुपाद तो काफ़ी वृद्ध हैं, है ना, ये 69 की बात है, और 69 में प्रभुपाद की उम्र 4 और जोड़ दो तो 73 हो गई। प्रभुपाद की उम्र 73 साल की है ना। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि अगर मैं ना रहूं तो भी ये जो लड़के लड़कियां हैं इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इसको क्या कर दिया, बड़ी सरलता से स्वीकार कर लिया, है ना। आगे इस आंदोलन में ऐसी शक्ति निहित है कि वो हर एक के हृदय में भगवान की चेतना जगा सकता है। ये जो आंदोलन है बहुत शक्तिशाली आंदोलन है ना। तो कोई व्यक्ति अगर सामान्य जिज्ञासु भी होता है, उसके अंदर केवल जिज्ञासा होती है कि ये क्या है, जानने की जिज्ञासा होती है, तो वो भी आकर्षित हो जाता है और भगवान की चेतना उसमें अंदर जाग सकती है। यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भगवान की चेतना ये कोई बनाई नहीं जाती है बल्कि जगाई जाती है। तो प्रत्येक जीव के अंदर वो चेतना सुप्त अवस्था में है, और ये जो आंदोलन है वो जगा देता है चेतना को। कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि थोपेंगे, आपके ऊपर थोपी जाएगी, हाँ, ये चेतना बनाई नहीं जाती है बल्कि क्या की जाती है, जगाई जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, ये इतनी शक्ति है, इस आंदोलन में बहुत शक्ति है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, और चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की ये पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु शक्ति है इस आंदोलन में, है ना। तो हर एक के हृदय में भगवान की चेतना जगा सकता है। आगे व्याख्यान के बाद प्रभुपाद खड़े होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद को तो जाना है ना, और उनका सम्मान भी अब आ गया होगा। तो प्रभुपाद खड़े होते हैं और शिष्य उन्हें बाहर प्रतीक्षा में खड़ी एक लिमोसिन कार के पास ले जाते हैं। कार कौन सी है, लिमोसिन, लिमोसिन कार के पास ले जाते हैं, जो उन्हें हाल में गिरी हुई बर्फ़ से होकर ले जाएगी। कहाँ से लेके जाएगी प्रभुपाद को, ऐसी बर्फ़ से जो अभी हाल में गिरी है, हाल में गिरी है, मतलब ये 21 दिसंबर है ना, हाँ 21 नहीं 19 नहीं ठीक 21 दिसंबर, 21 दिसंबर है, बहुत बर्फ़ है। तो कार जो है प्रभुपाद को अभी हाल में जो गिरी बर्फ़ गिर जाती है, मतलब क्या होता है, दीवारें जो सड़कों के जो है किनारे की दीवारें होती हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, और दीवारों में बर्फ़ क्या होती है, जमती जाती जमती जाती जमती जाती, और जब बहुत जम जाती तो एकदम से पूरा गिर जाता है, और गाड़ी के ऊपर गिरे तो गाड़ी बिल्कुल चूर्ण हो जाएगी। इतनी बर्फ़ जो है वो दीवारों में जम जाती है, और फिर जब गिरती है तो एकदम गिरती है। तो सड़क में क्या है, अभी हाल में बर्फ़ गिरी है, अब गाड़ी उस बर्फ़ के ऊपर चलेगी। 21 दिसंबर वहाँ का 21 दिसंबर है ये, यहाँ पर 21 दिसंबर में बड़ी ठंड होती है, और वहाँ पर तो बर्फ़ दीवारों में बर्फ़ जमती है ना। तो प्रभुपाद को जो है वो लिमोसिन गाड़ी एक विशेष गाड़ी है जो बर्फ़ के ऊपर जो है चलेगी। ऊंचा नीचा बर्फ़ भी गिरी है सड़क में, तो ऊंचा नीचा हो गया बहुत, तो गाड़ी जो है चल पाएगी, बहुत ऊंचा नीचा होगा, है ना। तो आगे कार में प्रभुपाद के साथ प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं कौन कौन, एक तो है कीर्तनानंद स्वामी, दूसरे हैं ब्रह्मानंद। यहाँ ब्रह्मानंद स्वामी नहीं बताया गया, इसका मतलब है ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी हैं, है ना। और तीसरे हैं सतस्वरूप महाराज, है ना, तो वो भी ब्रह्मचारी हैं, सतस्वरूप। और चौथे हैं पुरुषोत्तम, 4 भक्त हैं, और एक है पेशेवर चालक, कार चला रहा है ना, वो गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर। प्रभुपाद लंदन के बारे में बताने लगे, प्रभुपाद बता रहे हैं लंदन के बारे में, है ना। उन्होंने कहा कि लंदन एक प्राचीन वैभवशाली नगर था और मंदिर एक बहुत प्रभावशाली क्षेत्र में ब्रिटिश म्यूजियम के निकट है। लंदन का जो मंदिर है ये ब्रिटिश म्यूजियम के निकट है ना। तो क्या है
कि बहुत अच्छा लोकेशन है, मंदिर की लोकेशन बहुत बढ़िया है, ब्रिटिश म्यूजियम के पास में है। वो जिसे डाउनटाउन कहते हैं वहाँ पर स्थित है, उसको डाउनटाउन बोलते हैं। डाउनटाउन का मतलब है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ आबादी होती है तो वहाँ पर है ना, प्रभुपाद ने बताया। फिर वे एक विज्ञापन पट्टे के पास से निकले। अब कार चलती जा रही है ना, कार चलती जा रही है तो एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ है, एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ है और कार निकली। अब कार निकली तो विज्ञापन का बोर्ड जो है प्रभुपाद ने देखा, है ना, लेकिन बड़ी जल्दी कार निकल गई तो ठीक से पढ़ नहीं पाए। होता ना, जैसे मान लो गाड़ी बड़ी तेज़ से निकल रही, गाड़ी बड़ी तेज़ से निकल रही है और बोर्ड जो है लगा हुआ है, आपने पढ़ने की कोशिश की तो आप पढ़ नहीं पाते क्योंकि बड़ी जल्दी निकल जाती है। तो प्रभुपाद ने उसको जो है देख कर के प्रभुपाद ने कहा जी हाँ ये विज्ञापन पत्र के पास से निकले जिस पर कॉन्टिनेंटल आहार गृह और विश्राम कक्ष का विज्ञापन अंकित था। तो कॉन्टिनेंटल आहार गृह जितना लिखा था। विज्ञापन पत्र को देकर प्रभुपाद बोले, चिंतामणि ये क्या है? कॉन्टिनेंटल, और सी से हम लोग जो है का बनाते हैं, जबकि सामान्यतः सी एस से बनता है ना का, तो कॉन्टिनेंटल में सी से का है ना। तो अच्छा हाँ, तो प्रभुपाद सी से चा, जो हमारी रोमन वो अंग्रेजी है उसमें सी से चा बनता है। तो कॉन्टिनेंटल प्रभुपाद ने कहा चिंतामणि, इस चिंतामणि क्या है? अब चिंतामणि सब तो वहाँ पर है ही नहीं। चिंतामणि, प्रभुपाद ने कहा ये चिंतामणि क्या है? हाँ, ओह नहीं कॉन्टिनेंटल। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा अरे नहीं नहीं कॉन्टिनेंटल। प्रभुपाद ने खुद कहा नहीं नहीं चिंतामणि नहीं है, कॉन्टिनेंटल है। प्रभुपाद ने कहा चिंतामणि। भक्त एक दूसरे को देखने लगे। अब भक्त लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने चिंतामणि क्यों कहा, है ना। तो उसमें होता क्या है कि जैसे भक्त हैं कृष्ण भावना भावित होते हैं, कोई शब्द देखते हैं तो वो अपने भक्ति के संबंध में कोई शब्द उनको याद आ जाता है। जैसे कि बंसीदास बाबा जी थे, है ना, तो कोई बोलता है गवर्नमेंट, किसी ने मतलब कहा गवर्नमेंट, तो उन्होंने सुना गोवर्धन, गोवर्धन, है ना। हाँ गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन की याद आ गए, है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ने लिखा देखा है कॉन्टिनेंटल, तो चिंतामणि की याद आ गई। चिंतामणि, चिंतामणि तो हमारे शास्त्रों में है ना, चिंतामणि प्रकर सदमसु, गोलोक के धाम है, गोलोक धाम के जो घर हैं चिंतामणि से बने हुए हैं, है ना। तो प्रभुपाद, तो भक्त एक दूसरे को देखने लगे। चिंतामणि, प्रभुपाद की समझ में ये आया था कि विज्ञापन पट पर चिंतामणि लिखा था, जिसका तात्पर्य उन आध्यात्मिक मणियों से है जिनसे दिव्य कृष्ण लोक निर्मित है। कृष्ण का लोक गोलोक धाम बना है चिंतामणि से। यहाँ के जो भवन हैं ये ईंटा और सीमेंट हैं और गारा से बने हैं, है ना। और वहाँ के जो भवन हैं वो चिंतामणि से बने हुए हैं, है ना। तो हाँ, जिसका तात्पर्य था हाँ कि आध्यात्मिक मणियाँ हैं जिनसे दिव्य कृष्ण लोक निर्मित है, किंतु प्रभुपाद स्वयं चिंतामणि हैं। अब सतरूप महाराज खुद अपनी व्याख्या करें। प्रभुपाद स्वयं चिंतामणि हैं। प्रभुपाद स्वयं चिंतामणि थे, विशुद्ध और निर्दोष, जो बोस्टन जैसे ठंडे और गंदे नगर में आ रहे थे। हैं, प्रभुपाद स्वयं चिंतामणि हैं। फिर भी हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके साथ होना कितने सौभाग्य की बात थी। भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद खुद ही चिंतामणि हैं और हम इनके साथ में हैं, कितना सौभाग्य है, कितने सौभाग्य की बात थी। सतस्वरूप ने व्यावसायिक चालक की ओर देखा जो गाड़ी चला रहा था, हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर। सतस्वरूप ने कहा गाड़ी सावधानी से चलाओ। सतस्वरूप ने कहा गाड़ी सावधानी से चलाओ, है ना। क्यों? कि प्रभुपाद बैठे हैं और बहुत चिंता होती है। प्रभुपाद के शरीर की बड़ी चिंता होती है उनको, हैं, कि गाड़ी की कोई दुर्घटना ना हो जाए कि प्रभुपाद के शरीर को चोट लग सकती है ना। तो भक्तों को बड़ी चिंता होती है ना। तो सतस्वरूप ने उससे कहा ड्राइवर से कि गाड़ी सावधानी चलाओ, और बर्फ़ के ऊपर से गाड़ी चल रही है ना। तो उन्होंने कहा गाड़ी सावधानी चलाओ।
आगे पीछे की सीट पर से प्रभुपाद बहुत धीमे बोल रहे थे, जबकि भक्त सामने की सीट से पीछे मुड़कर उन्हें देख रहे थे। प्रभुपाद पीछे की सीट में बैठे हैं। क्यों पीछे की सीट में बैठे हैं? कि अगर मान लो कोई आगे टक्कर होगी तो प्रभुपाद को चोट ना लगे, तो प्रभुपाद को पीछे की सीट में बैठाया गया। सामान्यतः गाड़ी में सम्मानित व्यक्ति आगे बैठता है, ड्राइवर के साथ बैठता है ना। लेकिन प्रभुपाद को पीछे की सीट में क्यों बैठाया गया? सुरक्षा के लिए। तो जो भक्त लोग आगे की सीट में बैठे हुए हैं और पीछे मुड़ करके प्रभुपाद की तरफ देख रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं तो प्रभुपाद को पीछे नहीं मुड़ना पड़ता, भक्तों को पीछे मुड़ना पड़ता है ना। तो पीछे मुड़ करके प्रभुपाद को देखते हैं और प्रभुपाद बहुत धीरे बोलते हैं। तो उससे क्या है कि उनको बहुत ध्यान कान खोल करके सुनना पड़ता है कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, बड़े सावधानी से। अंधेरे में वे उनकी झलक भर देख पाते थे। मतलब रात का समय है, इसका मतलब समय रात का है, तो प्रभुपाद को अंधेरे में झलक देख पाते हैं। और उनकी मैत्रीपूर्ण फिर भी अकल्पनीय उपस्थिति से सर्वथा संभ्रमित थे। अभी उस दिन प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला? उस दिन मैं जॉर्ज हैरिसन से कह रहा था कि यदि तुम समझते हो कि तुम्हारा धन तुम्हारा है तो ये माया है। प्रभुपाद ने बताया। लंदन में कौन है? जॉर्ज हैरिसन है। तो प्रभुपाद ने बताया कि मैंने जॉर्ज हैरिसन से कहा, क्या कहा? अगर तुम अपने धन को अपना समझते हो तो ये क्या है? माया है। अपने धन को अपना समझते हो तो क्या है? माया है ना। ये माया है। समर टनेल पहुंचने पर लिमोसिन एक स्वचालित कर बूथ पर खड़ी हो गई, है ना। तो कर बूथ का मतलब वही होगा ना, क्या बोलते हैं उसको? टोल टैक्स। टोल टैक्स ना, हाँ। तो टोल टैक्स में खड़ी हो गई, जहाँ यात्री स्वतः मार्ग कर जमा करते थे। रास्ते का कर, रोड टैक्स जमा करते। तो यात्री जो यात्री हैं स्वतः यानी गाड़ी से उतर करके जमा करते हैं, रोड टैक्स खुद ही जमा करते हैं, है ना। चालक ने एक सिक्का एक ढालू क्षेत्र में डाल दिया। वो तरीका यही है, सिक्का डाला तो फिर रास्ता खोलेगा। एक सिक्का डाला तो रास्ता खुल जाएगा, है ना। तो ढालू छिद्र में डाल दिया और लाल रोशनी हरी हो गई। लाल रोशनी हरी हो गई, निकल जाओ। मतलब ये ऐसा सिस्टम है। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या कभी यात्री बिना मार्क कर दिए सीधे चले जाते थे, है ना। प्रभुपाद ने पूछा, अगर मान लो कोई ना सिक्का डाले और चला जाए, तो लाल बत्ती में चला जाए, तो प्रभुपाद ने पूछा अगर कोई चला जाए तो ब्रह्मानंद ने बताया उस हालत में एक घंटी बजने लगेगी। अगर रेड लाइट में आप पार करोगे, ग्रीन लाइट नहीं हुई तो घंटी बजेगी, फिर घंटी बजेगी, है ना। आगे वे लोग समर टनल में घुसे, जो सामान्यतः एक भयानक कष्टप्रद स्थान था। समर टनल का मतलब सुरंग हो गए, टनल सुरंग। तो गाड़ी जो है सुरंग में चल रही है, तो बड़ा भयानक स्थान है, वो कष्टप्रद स्थान है, बड़ा भयानक स्थान है। लेकिन ये प्रभुपाद की जब यात्रा के साथ, प्रभुपाद जब यात्रा में प्रभुपाद के साथ हैं तो वो किसी को भी भयानक नहीं लग रहा था। वो रास्ता जो बड़ा भयानक और कष्टप्रद है, समर टनल का जो रास्ता है बड़ा भयानक और कष्टप्रद है, लेकिन प्रभुपाद साथ में है तो किसी को भी कष्ट नहीं हो रहा है और ना भयानक लग रहा है। शरीर से ऊपर उठ गए, प्रभुपाद के साथ में है तो शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, है ना। तो फिर प्रभुपाद ने कहा, मैंने जॉर्ज से अपना धन कृष्ण को देने को कहा। प्रभुपाद ने लंदन की बात बताई। लंदन में मैंने जॉर्ज से क्या कहा? कृष्ण को अपना धन देने को कहा। प्रभुपाद बोले, इस तरह नहीं कि वो अपना धन मुझे दे तभी कृष्ण को मिलेगा। प्रभुपाद ने मतलब इस तरह से, प्रभुपाद बोले मैंने इस तरह से उसको नहीं बोला कि वो मुझे धन देगा तभी कृष्ण को मिलेगा, वरन इस तरह कि वो अपना धन जैसे भी हो कृष्ण के लिए खर्चा करे। प्रभुपाद ने ऐसा कहा कि मैंने उसको ये कहा कि तुम जैसे भी हो कृष्ण के लिए खर्चा करो, मतलब कई प्रकार के
जो कार्यक्रम होते हैं खर्चे के, किताब की छपाई है या कुछ और भी निर्माण कार्य हो तो उसमें लगाओ। तो प्रभुपाद ने कहा इस तरह से मैंने उसको कहा कि मुझे ना दे करके तुम किसके लिए खर्चा करो ऐसा। तो ब्रह्मानंद ने कहा किंतु कृष्ण के लिए मार्ग तो केवल आप हैं। ब्रह्मानंद ने क्या कहा, किंतु कृष्ण के लिए मार्ग तो केवल आप ही हैं। जब तक आपको नहीं देगा वो पैसा तब तक कृष्ण के पास नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद ने कहा, ब्रह्मानंद ने कहा कि कृष्ण के लिए मार्ग तो केवल आप हैं। तो प्रभुपाद के मुख पर मंद हंसी आ गई। प्रभुपाद मंद हंसे और कहा हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कम से कम पश्चिम में तो है, पश्चिम में तो कम से कम मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ कि कृष्ण के लिए कोई देगा, है ना। हाँ, प्रभुपाद के साथ यात्रा करना, उनके मुख से मामूली या गंभीर विषयों पर बातें सुनना, हाँ, बड़े सौभाग्य की बात थी। कोई मामूली बात भी हो प्रभुपाद अगर बोलते हैं तो वो भी जो है बड़े सौभाग्य की बात है, प्रभुपाद से सुन रहे हैं, है ना। और कोई गंभीर बात हो तो भी सौभाग्य की बात थी। उनकी अगाध मुख मुद्रा, हाँ, या तो उनकी मुख मुद्रा में गंभीरता है और या फिर उनकी मुख मुद्रा में स्नेहिल मुस्कान है ना। बड़े सौभाग्य की बात थी, हाँ, ऐसा अवसर बिरले ही मिलता था, है ना। तो यहाँ पर मैंने पाठ किया है, ये जो पेज नंबर है 944, और ऐसा अवसर बिरले ही मिलता था, यहाँ तक मैंने पाठ किया है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक मैंने पाठ किया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ समय अगर है तो आप लोगों के साथ में चर्चा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, या मैं प्रश्न करूं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रारंभ में जो आपने बताया था ना कि प्रभुपाद जी को देखते वक्त जो दृष्टि थी उनकी वो ताक रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी प्रभुपाद जी का कि कब वो आएंगे। तो जैसे बोलते ना कि एक निमिष काल एक युग के समान है, तो इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है 12 ईयर्स और मोर। ये 12 वर्ष का क्या कुछ इसका कुछ है क्या? हाँ, युग को 12 वर्ष से बोलना, एक युग 12 वर्ष का होता है। तो इसको ऐसे समझना होगा कि हम लोग उस युग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो युग होता है, एक युग का मतलब है एक चतुर्युगी अगर मान लें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिलाकर के 43,20,000 साल का होता है। उस युग की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर 12 साल कह दिया तो वो समझ में आता है कि भाई कुछ है, हैं। एक निमेष काल मतलब पलक झपकने का समय, 1 सेकंड का 72वां हिस्सा एक निमेष काल होता है। वो 12 साल के समान लगता है। तो लगता है कि भाई मतलब कितना कष्टप्रद है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इतना थोड़ा समय भी 12 साल के समान लगता है। ये केवल एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 43,20,000 साल का तो अंदाज़ा नहीं लगे दिमाग में इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा होता है। तो 12 साल भी कह दिया तो आपको लगेगा कि कितना कष्टदायक है, भी समय बीतता नहीं है ऐसे में। इतना थोड़ा समय भी जो है इतना लंबा हो जाता है कि समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान की विरह में, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि योगायतम निमेषेण, एक निमेष काल मुझे युग के बराबर लगता है। क्यों? गोविंद विरहेण में, आपके विरह में, हे गोविंद आपके विरह में मुझको एक निमेष काल एक युग के बराबर लगता है। तो 12 साल कह दिया तो समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ बड़ी बात है। ठीक है जी। अगर आपका आज्ञा हो तो एक प्रश्न और पूछ सकते हैं? और कोई है किसी का? ठीक है, आप करें। तो एक इसमें एक शब्द आया था प्रभु जी की निसंकोच रूप से भक्त जो है प्रभुपाद जी के साथ आनंद में थे। तो निसंकोच में और मर्यादा के टूटने में ये इसका गैप अगर आप समझा सके तो। यहाँ निसंकोच है, निसंकोच, और वो जो है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ये प्रभुपाद की उदारता है कि वे अपने भक्तों के साथ में बिल्कुल जैसे अपनी तरह होते हैं ना, जैसे अपने ही जो निकट के मित्र होते हैं, तो उस तरह का जो है वो अवसर देते हैं कि वे उनके साथ इस तरह से रहें। तो चैतन्य महाप्रभु के भी
चरित्र में ऐसी बातें आती हैं कि अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को जब वो पढ़ाते थे तो उनको भाई बोल करके, भाई हो, आप सब लोगों भाई हो, अपने शिष्यों को अपने बराबर सम्मान देते थे, है ना। तो उनके शिष्य लोग जो है मतलब उनके जैसे मतलब बिल्कुल बराबर के। तो कभी जो है गुरु अपने शिष्यों को अपने बराबर सम्मान दे सकता है। ये शिष्य लोग ना समझें कि हम उनके बराबर हो गए, है ना। लेकिन जो गुरु हैं अपने शिष्यों को कभी अपने बराबर सम्मान दे सकता है ना। या कोई सीनियर भक्त है अपने जूनियर भक्तों को बराबर सम्मान दे सकता, अपने बराबर बना सकता है। लेकिन जूनियर को नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं बराबर हूँ। जैसे श्री राम हैं तो हनुमान जी को गले से लगा रहे हैं, तो हनुमान जी फिर भी सेवक की तरह रहते हैं हमेशा। सुग्रीव को भी गले से लगाते, अपना मित्र बताते हैं, मैत्री स्थापित की, बराबर का जो है सम्मान देते हैं। लेकिन सुग्रीव भी अपने को समझते हैं कि मैं बहुत दास हूँ, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से ज़्यादा नीच होकर, है ना। तो जो ऐसे शिष्य होते हैं जो कि मर्यादा में हैं और वो उनके अंदर अनावश्यक घमंड ना आए, तो गुरु उन शिष्यों को अपने बराबर सम्मान दे सकता है। और वो शिष्य जो है वो समझते हैं कि गुरु महाराज की उदारता है कि वो मुझे अपने बराबर सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मैं उनके बराबर नहीं बन सकता। तो ये अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि गुरु का सम्मान जो है भगवान के समान होना चाहिए, लेकिन गुरु को नहीं सोचना कि मैं भगवान बन गया, है ना। तो ये हमेशा ऐसा है कि जो भक्त हैं वो अपनी स्थिति को ना भूलें कि हम कितने नीचे हैं और हमें अगर सम्मान दिया जा रहा है तो ये कुछ कृपा के कारण, दया के कारण दिया जा रहा है, और हम अनुचित लाभ ना उठाएं कि भाई अब तो हम बड़े हो गए, हमको अपने बराबर समझ रहे हैं आप, है ना। तो हर व्यक्ति को अपनी स्थिति से अवगत रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि सम्मान मिल गया तो हम बड़े हो गए। इसलिए प्रभुपाद जो है कभी शिष्य जो है अपने को बहुत बड़ा समझने लगते थे तो प्रभुपाद तुरंत उसको जो है कठोर शब्द बोल करके उसको वो नीचे कर देते। गुरु के पास वह पूरा अधिकार होता है कि ऊपर उठा दें और नीचे गिरा दें। किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं, है ना। तो कोई भी शिष्य जो है अपनी कुछ दिखाने लगे अपनी दादागिरी तो प्रभुपाद तुरंत उसको जो है डांट करके नीचे गिरा देते, नीचे कर देते हैं। और उससे उसका जो घमंड में चोट लगती थी, अहंकार में चोट लगती थी, तो बड़ा आहत होता था। तो भक्त आहत होता था, अहंकार में चोट लगती, आहत होता था। तो प्रभुपाद फिर उसको बुला करके कृष्ण कथा का अमृत भी दे देते, जिससे कि उसको राहत मिले। आहत होता था लेकिन फिर राहत भी दे देते, उसको कृष्ण कथा का अमृत भी पिलाते थे। तो जिससे क्या था कि वो मतलब उसको पूरी तरह से उसका क्या बोलते हैं कि जैसे कोई घाव हुआ तो मलहम पट्टी भी कर दी हैं। तो किसी के शरीर में घाव हो तो तुरंत मलहम पट्टी करें, तो उसको कठोर शब्दों से उसको जैसे आहत कर दिया, मरहम पट्टी करते थे प्रभुपाद। उसको कुछ भगवान का संदेश दे करके, कृष्ण कथा सुना करके, तो वो मरहम पट्टी भी प्रभुपाद कर दो ना जी। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 21 दिसंबर 1969 को प्रभुपाद जो है बोस्टन में पहुँचे, है ना। तो जितने भी भक्त थे वहाँ तो वो जो है प्रभुपाद का दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल थे। और उनके जो है जो स्टेट पुलिस वालों ने उनको मना किया था कि शोर नहीं करना। एयरपोर्ट का जो वातावरण ऐसे ही होता है ना कि भाई ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने शिष्टाचार सिखाया था कि शोर नहीं करना, है ना। लेकिन वो शोर उन्होंने दबा लिया
और वो कीर्तन जो ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे वो हरे कृष्ण अपना जाप करने लगे, माला पर जाप करने हरे कृष्ण करने लगे। लेकिन फिर वो जो शोर है वो कैसे फूटा, कीर्तन कैसे फूट करके निकलने लगा, वो कौन सी घटना है, एकदम से फूट करके निकलने लगा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब प्रभुपाद जी ने अपना हाथ ऊपर किया था वॉल, ग्लास वॉल के पास ऊपर से, तो वो हाथ देखा था। शीशे की दीवार थी और 6 फुट तक जो है उसमें काला रंग से जो है वो पूरा मतलब ऐसी हो गई कि आर पार नहीं दिखाई पड़ता। और प्रभुपाद ने अपना जो है हाथ उठाया ऊपर, और प्रभुपाद का हाथ बिल्कुल पहचान में आ गया कि जपमाला है, थैली है। तो प्रभुपाद का हाथ पहचान में आ गया। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने हाथ उठाया तो हाथ ही केवल दिखाई दिया। हाँ, इतना ऐसा ही दिखाई दिया। इतने से वो देखते ही एकदम बड़े ही जोर से एकदम पागल हो गए भक्त लोग, और बहुत तेज़ी से जो कीर्तन का फूट करके निकला। हाँ, जैसे दीवार फूट जाए, पानी बहता है, बांध टूट जाए, हाँ, तो फिर जो है पूरे शहर को डुबा देगा, है ना। तो ऐसे जो है कीर्तन फूट करके निकला, तो बहुत तेज़ी से कीर्तन हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है भक्तों का जो ये वर्णन है ना, तो इसको पढ़ करके मतलब पता चलता है कि प्रभुपाद ने जो है मतलब कितना आकर्षण पैदा किया था। उनका जो व्यक्तित्व था वो कितना आकर्षक था, है ना। और उनके जो शिष्य लोग थे वो जो है मतलब कितने जो है विभोर थे, आनंद विभोर थे, है ना। तो ये पता चलता है ना। प्रभुपाद का जो दर्शन, हाँ, तो ये आंदोलन जो है मतलब इस तरह से फैला। और एयरपोर्ट में जो पब्लिक थी, जो बाहर की पब्लिक थी, हैं, तो उन्होंने जब देखा प्रभुपाद को और उनके शिष्यों को देखा, है ना, तो उनके दिमाग में भी जो है वो छाप पड़ गई। वो दृश्य जो है उनके दिमाग में छप गया, है ना, छप गया कि कुछ ऐसी भी घटना एयरपोर्ट में जो नहीं कभी हुई और ना कभी होने वाली है, वो घटना भी हुई ऐसी, है ना। और ये जो भक्त लोग थे ये किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे। और जो शोर कर रहे थे वो किस प्रकार का शोर कर रहे थे, हरि नाम को शोर कर रहे थे, जो कि कानों को पवित्र करता है ना। तो भक्त लोग जो है जैसे कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद ने बताया कि सड़कों में जो ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करना, हाँ, तो इससे क्या होता है, बहुत रक्षा होती है ना। सामान्य पब्लिक को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये जो दिव्य जो नामों की ध्वनि है ना, ये सामान्य ध्वनि नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि क्या है, तो भी जो है उनको पवित्र करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि भई आपकी श्रद्धा हो तभी आप ये नाम की ध्वनि से पवित्र होंगे। किसी की श्रद्धा नहीं है, हाँ, नाम की जो पवित्र ध्वनि है ये जो है फिर भी क्या करती है, पवित्र करती है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।